बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए रोल पापड़ी की इतनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी रेसिपी लेके आई हूँ कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी और आप समोसे, पकौड़े और कचौरी को भूल जाएंगे। इतनी मज़े की, शानदार और ईजी रेसिपी है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी है। अपनी इफ्तार की ज़ीनत बनाएं ये रेसिपी। आप लंच बॉक्स के लिए बनाएं, टी टाइम के लिए बनाएं, मेहमान आने पे बनाएं, जो भी खाएगा बेहद पसंद करेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इधर आलू लिए हैं मैंने 500 ग्राम यानी हाफ केजी हैं, जिन्हें छिलका समेत ही बॉयल किया है। अब इधर 3 आलूओं की हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल रफली सी कटिंग आपने कर लेनी है, बहुत बारीक या करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको हमने ब्लेंड कर लेना है, जिनकी कटिंग करेंगे, और दूसरे आलू जो हैं वो हम बाद में मैश करेंगे। तो आलू हमेशा छिलका समेत ही बॉयल करने चाहिए हेल्थ बेनिफिट के लिहाज से। जल्दी में हम वैसे ही बॉयल कर लेते हैं तो, लेकिन हमेशा छिलका समेत ही बॉयल करने की कोशिश किया करें। और अब हम इन्हें एक ब्लेंडर जग में डाल रहे हैं। ये लें जी, सारे आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम मज़ीद स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो इधर इमली का पल्प है, 3 टेबलस्पून इमली मैंने लेके उसे अच्छी तरह से भिगो दिया था 1 घंटा पहले, और फिर उसकी गुठलियाँ और जो जैकेट्स होती हैं वो निकाल दी थी। हाफ टी स्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें जाएगा, और 2 चुटकी जस्ट पिंक फूड कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और 6 से 7 हम इसमें सुरख गोल वाली मिर्च ऐड करेंगे, और हाफ कप पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और ये हम बना रहे हैं आलू की चटनी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और एक सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया इसमें। ये आप खाएंगे ना, बनाएंगे, आप सारी चटनियों को भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और ये रोल पापड़ी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे समोसे, पकौड़े, कचौरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो 2 आलू हमने रखे हुए थे इसको मैश कर लेंगे, इन दोनों को। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमने इन्हें करना, बस हम इसका दानेदार सा टेक्सचर रहना चाहिए। मतलब जब हम मुंह में डालें तो दानेदार सा होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा आलूओं को हमने मैश नहीं करना इधर। बस हल्की हल्की सी इसमें दाने जो है, गुठली जो है वो रहने देंगे। और अब जो हमने ये पल्प तैयार किया है आलूओं का, जो मिक्सचर ब्लेंड किया है, वो ऐड कर देंगे इसमें। और जग को हम अच्छी तरह से साफ करेंगे, और उसके बाद विस्क की मदद से आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। आलू जो हमने नीचे मैश किए थे वो भी इनमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो ये हमारी पोटैटो चटनी तैयार है। इतनी ज़बरदस्त चटनी है ये आलू की, आप एक बार बनाएंगे, खाएंगे तो बाकी सारी चटनियाँ फेल हो जाएंगी, इतने फ्लेवरफुल होती है ये। और सब्ज़ धनिया 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, अब इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे सब्ज़ धनिया को, बस इसे साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून मैदा ले रहे हैं। मैदा हमेशा छान के यूज़ किया करें। और अब पानी डाल के इसमें मुनासिब सा, तो हमने इसकी एक स्लरी सी बना लेनी है, इसका घोल सा तैयार कर लेना है, जो कि हमारे रोल्स की बाइंडिंग में काम आएगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसा ही होना चाहिए, रनी सा। और ये है समोसा शीट्स, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही मंगवाई हैं। ये 1 वीक तक तो नीचे फ्रिज में भी आसानी से इन्हें रखा जा सकता है। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप फ्रीज़र में रख लें, और जब आपको चाहिए हो आप डाल के इन्हें या तो ओवन में गर्म कर लें, या फिर आप 8 से 10 सेकंड तवे पे लो फ्लेम पे बिल्कुल गर्म करें, तो ये सारी अलग अलग हो जाएंगी, बहुत ईजीली हो जाएगा ये। अब मुझे जितनी चाहिए वो मैंने निकाली हैं, बाकी की मैं फिर वैसे ही जिप लॉक बैग में ही बंद कर दूंगी। बाकी की जो है एयर बिल्कुल निकाल के आपने बैग को बंद करना है। और इस तरह ये जगह भी बहुत कम घेरती हैं। तो अब ये मैंने ले ली है इधर पिज़्ज़ा कटर, आप छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर जो अपने रोल बनाने हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए दरमियान से बस हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए अब इनको अलग अलग करना बेहद आसान है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। ये ले सारी शीट्स अब हमने एक एक कर लेनी है, सारी अलग अलग कर लेनी है। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगा ये। और ये समोसा शीट्स आपको कभी भी कहीं से भी मिल जाती हैं, पूरा साल ही इन्हें, ये नहीं कि रमज़ान में, आप जहाँ से मर्ज़ी ले लें, ये मिल जाती हैं बाज़ार से। और अब ये मेरे पास एक स्टिक है, और ये दूसरी जो है वो कुल्फ़ी वाली है स्टिक है, मैं वो वाली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमने इन्हें रोल कर लेना है ऐसे। देखिए बहुत ईजीली हो जाएगा।
बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है। और दूसरी बात कि जो बच्चे मतलब फिलिंग नहीं खाते, निकाल के रखते थे, उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है, बेस्ट रेसिपी है। जो अकेले पापड़ी खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें बना के दें, उन्हें बेहद पसंद आएगी। और जो हमने मैदे का घोल तैयार किया था वो इधर साइड पे लगा दिया है ब्रश की मदद से, बहुत इजीली हो जाएगा। आप थोड़ा सा दबाएंगे कॉर्नर से इसे या हाथ से दबा लें तो ये इजीली बाइंडिंग हो जाएगी इसकी, और बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और फिर हम अपनी स्टिक जो है वो निकाल लेंगे इसमें से। आपके पास कच्ची पेंसिल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितना जबरदस्त बन गया है बिना फिलिंग के, तो बहुत मजे का और बहुत ईजी। अचानक मेहमान आ जाए और कुछ भी करने को नहीं हो तो आप ये अचानक से बना के फौरन से मतलब 5 मिनट में बना के आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और खाने में ये बहुत शानदार है। और जो हमने बनाई आलू की चटनी उसके साथ तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अब दोबारा से फिर इधर हम स्लरी और वो मैदा सा लगा रहे हैं जो हमने घोल सा तैयार किया था। तो ये लें जी, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, आप इफ्तार के लिए ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे रोल्स जो हैं बन के तैयार हैं। इसी तरह सारे रोल्स इधर मैंने बना लिए, देखिए माशाल्लाह इनकी लुक। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एक बार, और अपना कीमती लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है क्योंकि इनकी काफ़ी सारी तहें हैं। तो हम हाई फ्लेम पे इन्हें गर्म करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन अगर लो फ्लेम होगा तो ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें इसी तरह इधर फ्राई करते जाना है, अलटते पलटते। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इन्हें फ्राई करने में। और अगर आप इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आप इन्हें रख भी सकते हैं, मतलब ये जल्दी जल्दी नरम नहीं होंगे। 1-2 दिन आप बाहर भी रखें इन्हें, या आप एयर टाइट किसी कंटेनर में डाल लें तो तब भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे। ये देखिए खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आने पर मैंने इन्हें निकाल लिया है। तो अब देखिए माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी। 5 मिनट में बनने वाली हमारी ये स्नैक्स रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि सबको बेहद पसंद आने वाली है। और ये चटनी जो है इसने भी कमाल ही कर देना है, बहुत ज़बरदस्त चटनी है। तो आप इसे अपनी इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए, टी टाइम के लिए बनाएं या गेस्ट आने पर बनाएं, सब बेहद पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।